वो पेशे से चौकीदार था, लेकिन अपनी बीवी की चौकीदारी में नाकाम था और उसकी बीवी दो दो चेहरे लेकर घूम रही थी। घर में पति के सामने संस्कारी बहू तो बच्चों के सामने मां थी, लेकिन बंद कमरे में वो अपने आशिक की माशूका थी। वो अपने पति और परिवार के साथ 420 का गेम खेल रही थी और उसी गेम में उसने अपने आशिक के साथ मिलकर डेंजर गेम खेला और अपने चौकीदार पति की मौत का फरमान उसने प्रेमी को सुना दिया, जिसे उसके आशिक ने 25 दिसंबर को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन जब खुलासा हुआ तो आशिक जेल पहुंच गया और बेवफा बीवी की 420 वाला चेहरा बेनकाब हो गया। क्या है चौकीदार की बीवी 420 की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। चौकीदार हत्याकांड का खुला राज। बेवफा बीवी ने भेजा था मौत का फरमान। आशिक ने ली चौकीदार पति की जान। अपने चौकीदार सुहाग की मौत पर आंसू बहाती तस्वीरों में लाल साड़ी में दिख रही इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे पुलिस चौकीदार राकेश पासवान की हत्या के खुलासे के बाद दंग है, क्योंकि जो औरत अपने पति की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, समाज और परिवार की नजरों में धूल झोंक रही है, पुलिस को गुमराह कर रही है, उसी ने जालिम बीवी बनकर अपने पति की हत्या की पटकथा लिखी थी। वो तारीख थी 25 दिसंबर 2022। इसी दिन शाम करीब 7 बजे राकेश पासवान ड्यूटी से घर लौट रहा था, लेकिन वो देर रात अपने घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन राकेश का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके बाद परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। पत्नी पूरी रात करवटें बदलती रही, बार बार दरवाजे की ओर झांकती रही ताकि कहीं से कोई आहट सुनाई दे, लेकिन खामोश रात में कोई आहट नहीं सुनाई दी, ना ही कोई आवाज कानों तक पहुंची। जब सुबह हुई तो परिजनों को किसी ने सूचना दी कि बोरिंग बंगला इलाके में राकेश की लाश पड़ी है, जो घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। लाश मिलने की खबर मिलते ही घर वालों के पांव तले जमीन खिसक गई। परिजन हत्या की खबर सुनते ही आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे और जब जाकर देखा तो राकेश की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई थी। उसके बाद चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी और मौके पर पहुंचे पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। 3 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था चौकीदार राकेश पासवान की बीवी रूबी देवी का प्रेम प्रसंग, जिसके चेहरे से पुलिस ने शराफत का घूंघट उठा दिया है और उसके पीछे के चेहरे को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस औरत ने ऐसा क्यों किया, अपने हाथों से सुहाग को क्यों उजाड़ा, अपने मांग के सिंदूर का सौदा क्यों किया। तो हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले खुलासे पर जो पुलिस ने कहा वो सुन लीजिए। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और आसपास लोगों से पूछा गया और जो क्योंकि वो थाना के चौकीदार थे तो उनके जो सहयोगी थे थाना के लोगों से भी पता किया गया, तो पता चला कि 3-4 दिन से जो मृतक राकेश पासवान चौकीदार है बहुत ही परेशान चल रहा था और परेशानी का कारण भी अपने सहयोगियों को उसने बताया था। इसी क्रम में पता चला कि जो उसकी अपनी पत्नी है रूबी देवी, मृतक की पत्नी है, उसका अवैध संबंध लगभग 10 सालों से जो इस कांड का अभियुक्त है मुन्नू पासवान, उसके साथ चल रहा था। सुन लिया आपने, बेटा के रहने वाले मृतक चौकीदार राकेश पासवान की बीवी रूबी का मुख्य आरोपी मुन्नू पासवान से प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो भी पिछले 10 सालों से, जिसकी जानकारी राकेश को लग गई थी। राकेश ने अपनी बीवी रूबी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रूबी के सिर आशिकी का भूत सवार था। वो अपने चौकीदार पति की बातों को दरकिनार कर बंद कमरे में अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी। जैसे पिछले 10 सालों से रात रंगीन और दिन हसीन बनाते हुए आ रही थी। लेकिन मृतक राकेश को रूबी की आशिकी के बारे में पता चला तो वो बेवफाई और धोखे की आग में जलने लगा और मानसिक रूप से तनाव में रहने लगा।
क्योंकि पूरे इलाके के लोगों को आशिक मिजाज और मुन्नू की प्रेम कहानी की खबर थी, जिससे समाज में राकेश की बदनामी हो रही थी। लेकिन रूबी बेफिक्र होकर बंद कमरे में बदनाम रिश्तों को एंजॉय कर रही थी। इसी दौरान मृतक राकेश ने अपनी पत्नी रूबी के साथ बैंक जाकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था और जो एरियर के पैसे आए थे उसी में जमा कर दिया था। लेकिन हत्या से 2 दिन पहले मृतक की पत्नी रूबी देवी ने पूरे पैसे निकाल लिए थे और अपने आशिक के साथ मिलकर जालिम बीवी बनकर राकेश को मोहब्बत के रास्ते से हटाने की साजिश रची, जिसे 25 दिसंबर को उसके आशिक मुन्नू ने अंजाम तक पहुंचा दिया। लेकिन पुलिस के सामने रूबी की साजिश नाकाम हो गई और पुलिस ने खुलासा करते हुए घूंघट में छिपी रूबी के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया और आशिक के हाथों में हथकड़ी पहना दिया। जो उसकी पत्नी का हम लोगों ने आचरण देखा है, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली भी इन्वॉल्व हो गई थी मुन्नू पासवान जो अभियुक्त है। और इसी में ही इन्होंने एक सुनियोजित ढंग से एक षड्यंत्र रचा कि अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है तो इसको रास्ते से हटाना है। तो इसी में ही इसको जब घर पे ये गया है बुला के, और इसको जो मुन्नू है इसको जब मिला है रास्ते में, वहाँ पे इसको कूचकर इसकी हत्या कर दी गई है। और इसने जब पूछताछ की गई है तो अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस सब चीज़ का पूरे घटनाक्रम का इसने कन्फेशन भी किया है और पूरे घटनाक्रम के बारे में इसने बताया भी है। इस घटना में इसकी गिरफ्तारी हुई है मुन्नू पासवान की। इस तरफ पुलिस ने चौकीदार राकेश पासवान की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी आशिक को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और मृतक की पत्नी रूबी देवी के मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स निकालकर जांच कर रही है, ताकि पुख्ता सबूत मिलने पर उसे भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। लेकिन जिस तरह से चौकीदार की बीवी ने अपने पति के साथ 420 की है, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची है, वो खौफनाक और खतरनाक है। अगर चौकीदार ने अपनी बीवी को सही से चौकीदारी की होती तो शायद आज वो जिंदा होता। लेकिन रूबी देवी ने किया है उसे समाज और परिवार कतई स्वीकार नहीं करेगा। आज नहीं तो कल उसे जेल की सलाखों में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर मुजरिम का सही ठिकाना हवालात ही होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हों, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।